हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? हालांकि मैं जानती हूँ कि कैसे हैं आप, और इसलिए मैं मॉर्निंग में ही ये वीडियो बना रही हूँ। और जैसे कि मैंने कम्युनिटी में ये चैनलिंग डाली थी, इसी पे मुझे बात करनी है। इट्स नॉट एट ऑल नॉर्मल चैनलिंग, इट्स रियली अ सीरियस इशू। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कंसोल करने के लिए लिखा है लिटिल इम्बैलेंस, बट एक्चुअली ये लिटिल इम्बैलेंस नहीं, ये अच्छा खासा शेकिंग है, राइट। लिटिल इम्बैलेंस ट्रिगर्स मूड स्विंग, माइंड फॉगी, डिस्टर्ब नाइट्स, lethargy, maybe health issues, etc. So don't worry, it's your light codes and are activating and DNA activations। और मैंने बहुत ही फ़नी मैनर में ये लिखा था, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और अगर कमेंट में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी ने इससे रेजोनेट किया है। सो इट्स सेल्फ प्रूविंग दैट इट्स नॉट एट ऑल अ लाइट इम्बैलेंस, इट्स ह्यूज शिफ्ट। ओके, तो हम कुछ ऐसे समझेंगे इसको बहुत सीरियसली, इस चैनलिंग को समझेंगे और मैं प्रयास करूँगी समझाने की। तो जैसे कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ से एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है। न्यू साइकिल इज़ गोइंग टू बिगिन, राइट। क्यों? 5G ट्रांजिशन स्टार्टेड, राइट। जो हम लोग 5D अर्थ को क्रिएट करने के लिए वी ट्विन फ्लेम्स जो ऑलमोस्ट 19 से यहाँ लगे हुए हैं, दैट 5D ट्रांजिशन इज़ स्टार्टेड। और हर चीज़ अब बहुत फास्ट होने वाली है। मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में कहा था कि अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। नवंबर दिसंबर की चैनलिंग याद है किसी को? अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ मैंने कही थी, इन द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर मैनिफेस्टेशंस आर फास्टर। अब ये मैनिफेस्टेशन फास्टर नहीं है मतलब कि मैंने आज मैनिफेस्ट किया तो 3 या 4 महीने में मैनिफेस्ट होगा, वो भी नहीं। मैनिफेस्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग इंस्टेंटली, यस। मतलब यू आर शिफ्टिंग, यू आर क्वांटम शिफ्टिंग योर टाइमलाइन इंस्टेंटली। बट आपका सवाल ये होगा कि या हमको सेंसेशन तो फील हो रहे हैं बट कुछ शिफ्ट होता फील नहीं हो रहा है। So yeah, this is something serious that I really need to share with you कि जब इस वक्त मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट हो रहे हैं तो आपकी क्वांटम लाइन शिफ्ट क्यों नहीं हो रही है? What is blocking? And yes, the term is blocking। ठीक है, क्या ब्लॉक कर रहा है? यही हमारी सीरियस चैनलिंग है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो थिंग इज दिस, एक जैसे कि आप ऊपर आपने पढ़ा था, मैंने जो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, ऑल द इमोशनल मूड स्विंग्स, डिस्टर्ब नाइट, एवरीथिंग। सो यहाँ से एक्चुअली में वो टाइम शुरू हो रहा है जहाँ आपका ब्रेक थ्रू होने वाला है। ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ कि यहीं से आपकी लाइफ में आप ब्रेक थ्रू करने वाले हो। सो इट इज़ वेरी सीरियस मैटर। ठीक है। और सबसे पहले आपको 1000% फोकस करना है प्रोटेक्टिंग योर एनर्जीज एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द एनर्जी सकर्स, नार्सिसिस्ट इन योर फैमिली। ठीक है, वो नार्सिसिस्टिक सोलमेट ट्रैप एट्सेट्रा। ठीक है। और जो मैं बातें कर रही हूँ इसका इंट्यूशन आपको भी हो रहा होगा, बिकॉज इस वक्त, चलिए ऐसा समझते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, कि आपकी जो एनर्जीज स्टोर होती हैं वो आपके सेलुलर लेवल पर स्टोर होती हैं। आपने मेरे 19 का जो मेरा बेसिक इनर वर्क था, DNA एक्टिवेशन, जहाँ पर मैंने सेलुलर लेवल पे आपकी एनर्जी को क्लेंस किया है, करने का प्रयास किया है। तो हमारी एनर्जीज जो होती हैं वो सेलुलर लेवल पर स्टोर रहती हैं। ठीक है। एंड इट्स अ टाइम ऑफ द फाइनल रिलीज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जीज। अब जिन लोगों ने लॉजिकल माइंड लगा के मैं यहाँ से आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन कर लेती हूँ, वहाँ से मैं राजयोग मेडिटेशन कर लेती हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा मंत्र चैंटिंग कर लेती हूँ, और या जो समझ में आता है कोई वेबिनार या वर्कशॉप अटेंड कर लेती हूँ, वहाँ मैं सुन के अपना DNA सेलुलर लेवल पे एक्टिवेट कर लूँगी, क्योंकि वर्कशॉप भी होते हैं ना DNA हीलिंग के लिए। तो आपका कुछ भी ऐसा हील होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर भी आपको इट टेक्स मंथ्स। अभी सोलर फ्लेयर्स जो आप अभी एक्सट्रीम मतलब हाइटेंड हो गए सोलर फ्लेयर्स, मैंने कुछ पिछली चैनलिंग में बताया था। तो इस वक्त आपकी क्लेंजिंग प्रोसेस इतनी हाइटेंड हो गई है
बट थिंक इज दिस, आर यू रेडी? क्या इतनी हाइटेंड सोलर फ्लेयर्स और इतने सारे लाइट कोर्स को रिसीव करने के लिए क्या आप या आपकी बॉडी रेडी है? इतना फास्ट डीएनए एक्टिवेशन सिर्फ सुन के हो जाएगा? ठीक है। एंड वो जो स्टोर्ड एनर्जीज हैं वो कोई मामूली एनर्जी नहीं है कि आज किसी ने हमको हर्ट किया और बस कल तक हमने उसको रिलीज़ कर दिया, ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट में या फिर सप्रेस इमोशंस रिवायरिंग में हो जाएगा। फाइनल रिलीज इन योर स्टोर्ड एनर्जीज, मतलब जो भी आपके इंडिविजुअल एनर्जेटिक थ्रेड्स हैं पुराने, चाहे इस लाइफ के चाहे पास्ट लाइफ के, ऑल योर ओल्ड फ्रिक्वेंसीज नीड टू क्लियर एंड रिलीज। आप कहोगे कि मैम मैं तो आजकल बहुत हाई वाइब्रेशन में हूँ, हमको लग रहा है कि हम लोग हाईएस्ट वाइब्रेशन में इस वक्त वाइब्रेट कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर होल्डिंग द ओल्डर फ्रिक्वेंसीज। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। दैट्स द रीज़न आप क्वांटम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज द सिग्नेचर ऑफ योर पास्ट एनर्जीज आर स्टिल देयर। आपके ओल्ड जो आपकी प्रोग्रामिंग है और जो ओल्ड आपका जो अंदर एनर्जीज है अंदर, वो अभी भी वहाँ पर चल रही हैं, वहीं पर ही एग्जिस्ट की हुई है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है। यू स्टिल, आप न्यू वाइब्रेशन में आ गए हो, बट स्टिल ओल्ड फ्रिक्वेंसीज आर देयर, स्टिल ओल्ड थ्रेड्स ऑफ एनर्जीज आर देयर, स्टिल ओल्ड ट्रेसेस ऑफ योर एनर्जेटिक रियलिटी आर देयर, still old frequencies are there, still energetic residue is there, और वो हमने क्लेंस नहीं किया। ठीक है, क्लेंस नहीं किया तो क्या हो रहा है कि हम क्वांटम शिफ्टिंग जो इंस्टेंटली होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन जो थ्योरी आपको बताई है और जो ये मैजिकल मैनिफेस्टेशन है, ये मैंने आपको बताया था कि मुझे पता था कि इस साल आप इंस्टेंटली शिफ्ट करोगे, बिकॉज ये यूनियन पोर्टल होना ही है। 5D ट्रांजिशन ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, ये टाइम ही है आपके एनर्जेटिक रीसेट का, एंड दैट्स द रीजन इतना पैनिक हो रहा है। हमारी बॉडी, हम या तो हमने तैयारी नहीं किया अपने आप को, उतना स्ट्रॉन्ग इनर वर्क ही नहीं किया है, या फिर हमने अपनी बॉडी को इतना तैयारी नहीं किया है कि वो सारे जो शेकिंग को बेयर कर सके। तो कहाँ से शेकिंग मिल रही है? आपके जो ओल्ड फ्रिक्वेंसीज हैं, जो आपके ओल्ड एनर्जेटिक थ्रेड्स हैं, वो कैसे आपके हील होंगे? इसी सब ट्रिगर्स से, ऑल दीज ट्रिगर्स, ऑल दिस शेकिंग, या फिर जो हमारी नाइट में भी जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारा डीएनए एक्टिवेशन प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, हमारे जो वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, विविड ड्रीम्स आते हैं, उसमें भी हमारी प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है, जिसको हम लोग को लगता है कि विविड ड्रीम है, नाइट ड्रीम्स है, वियर्ड ड्रीम्स है, एक्सेट्रा, बट आपकी वो हीलिंग प्रोसेस होती रहती है, आपके डीएनए एक्टिवेशंस होते रहते हैं। यू आर प्रोसेसिंग ऑल द लाइट कोड यू आर रिसीविंग थ्रू आउट द डे, यू आर प्रोसेसिंग ऑल द डीएनए, यू आर होल्डिंग ऑल द जंक डीएनए जो आपका है वो रीप्रोग्राम होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होल नाइट होती रहती है, and that is the reason you are going through so much of panic and anxiety and health issues and all the triggers, because आपने कुछ भी रिसेंटली कहते हैं ना इंस्टेंट नूडल की तरह कुछ भी शॉर्टकट करके आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई तो कर लिया, बट जो ओल्ड थ्रेड्स थे वो वहीं पर अभी भी हैं, अभी भी स्टोर्ड हैं, ओल्ड फ्रिक्वेंसी अभी भी देयर है ऑफ दैट, एंड दैट इज ब्लॉकिंग योर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, दैट इज ब्लॉकिंग योर शिफ्टिंग। क्योंकि शिफ्टिंग जो है इस वक्त आपकी इंटरनली हो रही है, आपकी ये एनर्जेटिक शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, तो हमको इस वक्त न्यू जो टाइम, जब 5D ट्रांजिशन का टाइम है, जहाँ हमको न्यू फ्रिक्वेंसी को इंटीग्रेट करना है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू रिलीज द ओल्डर फ्रिक्वेंसीज नॉट सर्विंग। वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम इनसाइड। ओल्ड जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, फियर, अटैचमेंट, सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रहार हो रहा है अटैचमेंट के ऊपर। ठीक है, डीएम ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि डीएम ही एक ऐसी एनर्जी है जो आपको ट्रिगर करके आपके डीप रूटेड सेलुलर लेवल पे जो भी आपके ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उनको हील कर सकते हैं। सपोज़ कि आपको बहुत ज़्यादा यू आर वेरी अटैच्ड टू द मनी, आप पैसा खर्चा नहीं कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा दिल नहीं होता है सपोज डोनेशन करने का, या 10% अपनी अर्निंग को इन्वेस्ट करने का, तो वो आपको वहीं ट्रिगर करेंगे।
एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फियर हो गया, एंगर हो गया, अटैचमेंट विद द मनी, ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि बड़ी मुश्किल से हील होते हैं, जहाँ पर हम कोई भी अपने लॉजिकल बहाना लगा के, रीज़न लगा के उस ब्लॉकेज को हील ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हम लॉजिकल रीज़न लगा के अपने ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर डीएम एनर्जी सामने आ रही है आपको ट्रिगर देने के लिए। आपकी जर्नी पे कहाँ है सोचिए। अटैचमेंट इश्यूज, कितना हम जानते हैं कि हाँ हमें मोह माया में नहीं पड़ना है, पर फिर भी हम अटैचमेंट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अटैचमेंट का ट्रिगर। तो ऐसे डीप रूटेड ट्रिगर जिसके सामने हम कई बहाने कर सकते हैं, हम एक लॉजिकल रीज़न दे सकते हैं, वो सारे बिल्कुल कंप्लीट एनर्जेटिक रीसेट करने के लिए आपके सामने आएंगे। एंड अगर आपने कर लिया तो यू विल गेट द ब्रेक थ्रू फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि अभी जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इमोशंस की है, इल्यूजन्स की है, कन्फ्यूजन्स की है। ठीक है, ऊपर से तो अगर आप इसमें इस एनर्जी को सपोर्ट नहीं करोगे तो या तो ये एनर्जी आपको ले जाएगी या आपको गिरा देगी। आइदर यू विल बी लिफ्टेड और यू विल बी ड्राउन। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या चॉइस करते हैं कि हमें इस वक्त अपने एनर्जेटिक रीसेट प्रोसेस को अलाउ करना है, अपनी एनर्जी को लिफ्ट करना है, अपने सारे कोर जो हमारी ओल्ड फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको हील करके, या हमें नीचे जाना है। राइट, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि हर किसी को ऊपर ही उठना है, ऑफ कोर्स आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ट्विन फ्लेम्स, बिकॉज आप अब अगर अभी नहीं करोगे तो एनर्जी फिर स्पाइरल में आपको आके फिर एक मौका देगी, इस लाइफ पे नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में देगी। तो वाई टू वेस्ट योर टाइम? एंड दैट इज़ माई चैनलिंग, दैट इज़ समथिंग रियली सीरियस इशू। प्लीज़ डिलीट, क्लियर, क्लेंस ऑल द सिग्नेचर ऑफ योर पास्ट एनर्जीज। ठीक है, प्लीज़ कोलैप्स ऑल द ओल्ड ट्रेसेस। ठीक है, एंड जस्ट अलाइन विद द फ्रेश न्यू एनर्जीज, align with the divine, align with the process, and that is only the key. Just let your energy flow smoothly. Don't interrupt your energy with your logical mind. And yeah, इस वक्त हमको इंट्रोस्पेक्ट करना है, जहाँ भी सेंसेशन हो रही, जो भी हो रहा है, जस्ट गो इनसाइड, इंट्रोस्पेक्ट, उन ओल्ड थ्रेड को, उन ओल्ड फ्रिक्वेंसी को समझने का प्रयास कीजिए। एंड डोंट गिव पावर, डोंट गिव एनर्जी टू दैट ओल्ड फ्रिक्वेंसी, एंड सिंपली रिलीज, लेट गो। चाहे आपको उसके लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पड़े, चाहे आपको अपने कॉर्ड्स को कट करना पड़े, बट इट इज़ मैंडेटरी टू रिलीज द ओल्ड प्रोग्रामिंग रनिंग इनसाइड। इट इज़ मैंडेटरी टू, बिकॉज द टाइम ऑफ द फाइनल रिलीज। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।